दोस्तों 22 जून 2023 को ओशियन गेट ने इस बात को कंफर्म किया कि सबमरीन में बैठे 5 मुसाफिर कहीं गुम हो गए हैं। सारी दुनिया के न्यूज मीडिया की नजरें इस खबर पर लग गई और वक्त गुजरता गया और कंपनी सबमरीन को ऊपर लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ओशियन गेट के इस बयान के बाद सारी उम्मीदें दम तोड़ गई। दोस्तों इस सबमरीन को बनाने वाले ने एक इंटरव्यू में ये दावा किया था कि ये सबमरीन हर तरह से महफूज है और इसे कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन दोस्तों क्या आपको याद है कि अजीम टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था? दोस्तों टाइटैनिक को बनाने वाले ने कहा था कि खुदा भी इस जहाज को नहीं डुबा सकता, लेकिन जहाज ऐसी बुरी तरह डूबा और उसका मलबा समंदर में इस कदर फिरौन की लाश की तरह महफूज है कि अल्लाह ताला ने हम सब के लिए इसे इबरत का निशान बना दिया। दोस्तों इस सबमरीन को बनाने वाली कंपनी हर उम्र के लोगों को करोड़ों रुपए लेकर समंदर की गहराइयों में ले जाते हैं उस टाइटैनिक को देखने, जो अल्लाह ताला के तरफ से भेजे गए अजाब से हजारों लोगों की इबरतनाक मौत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम जब अजाब के इलाके से गुजरो तो जल्दी से गुजरो, यहाँ खड़े ना रहो, तुम अजाब का शिकार भी हो सकते हो। दोस्तों गौर करें कि इस सबमरीन के साथ भी ऐसा ही हुआ है, जो उस अजाब हुए जहाज के मलबे को देखने पहुँचे, जो अपने तकब्बुर की वजह से कई सालों से समंदर की तारीखियों में निशान इबरत बना हुआ है। दोस्तों क्या आपको कौम आद समूद का वाकया याद है, जो ताकतवर था और अल्लाह ने उन्हें कई नेमतें दी और बहुत ज्यादा जरखेज जमीन दिया था और उनके पास अल्लाह ताला ने एक नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा था, लेकिन वो लोग अल्लाह की नाफरमानी किए। इसके सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने उन पर अजाब भेज दिया और सारे लोग जलजले से हलाक हो गए। सिर्फ उनके बड़े बड़े इमारतें और यादगारें बाकी रह गई, जो उन्होंने पहाड़ों और सख्त चट्टानों से बनाए हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह से गुजरते वक्त अपने सहाबियों को खास तौर पर ये वीरान जगह बतौर इबरत दिखाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाओं को उस इलाके के कुएं से पानी भरने से मना फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों से फरमाया कि जिस कुएं से मोजज़े के तौर पे जाहिर होने वाली ऊँटनी पानी पीती थी, उसमें से पानी भर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों को इस इलाके से कोई भी चीज खाने पीने और वहाँ से तेजी से गुजरने से मना फरमाया, क्योंकि जो बस्ती पर अल्लाह का अजाब हुआ है वो इबरत की अलामत है और यहाँ तफरी सैरगाहें नहीं बनाना चाहिए। इस कौम के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उन लोगों के रहने की जगह में उस वक्त तक दाखिल ना हो जब तक तुम ना रो, और जब तुम ना रो तो उस इलाके में मत जाओ। ऐसा ना हो कि आपको भी वही तकलीफ पहुंच जाए जिसमें वो मुब्तला थे। दोस्तों आज टाइटैनिक को देखने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इस हकीकत से बेखबर होकर कि टाइटैनिक का ये मलबा उन हजारों लोगों का कब्रिस्तान है जो इस जहाज के साथ हलाक हो गए थे। तो लोग इस कब्रिस्तान को देखने के लिए करोड़ों रुपए क्यों खर्च करना चाहेंगे? दोस्तों आज इस सबमरीन के टुकड़े टाइटैनिक के मलबे के करीब मिल चुके हैं। इस सबमरीन को भी अल्लाह ताला ने इबरत का निशान बना दिया है। इस सबमरीन के तलाश में समंदर के नीचे रेस्क्यूअर्स ने यह भी बताया है कि सोनार डिवाइस हर 30 मिनट में दीवारों और खिड़कियों के टकराने की आवाज रिकॉर्ड करती है और बदकिस्मती से इस सबमरीन के मलबे को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों इस वाकये से समझ आता है कि हर कोई इंसान, जो अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़े, मोमिन हो या काफिर, मौत सिर्फ एक सांस की दूरी पर है, हमारे बिल्कुल पीछे खड़ी है। बाज़ औक़ात हम इससे बिल्कुल बेखबर होते हैं। हमारी तमाम जिंदगी का खात्मा अल्लाह ताला के तरफ से एक कुन है। दोस्तों ये सब दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। अल्लाह ने इन सब को इकट्ठा किया, इनको दिखाया कि किसमें कितना पावर है और फिर उनकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। दोस्तों आपने सिम्पसन का ये कार्टून देखा होगा, जिसमें हालिया ओशियन गेट जैसा मंजर पेश किया गया है, जिसमें एक मरकजी किरदार जो 1912 में डूबने वाले टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाते हैं, फिर वो समंदर के अंदर कहीं फंस जाते हैं और अचानक उनकी सबमरीन में ऑक्सीजन खत्म होने लगता है। अब दोस्तों ये सबमरीन एक मंसूबे के तहत था कि कुछ और, लेकिन ये तमाम वाकया हमारे लिए एक अहम वाकया है और अल्लाह चाहता है कि इस वाकये को पूरी दुनिया जाने। जिस तरह ओशियन गेट का ये वाकया पेश आया, जिसमें 5 लोगों को ले जाने वाली सबमरीन का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और पानी के अंदर फट जाता है। दोस्तों समंदर के गहराइयों के नीचे जाने वाले एक बड़े बिजनेसमैन हामिस हार्दिन थे और पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान थे। फ्रेंच के एक्सप्लोरर पाउन हेनरी नेर्गुलेट और ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस, ये सभी 5 लोग समुद्र के गहराइयों के नीचे उस टाइटैनिक के मलबे को देखने गए थे। दोस्तों ओशियन गेट के सीईओ भी इस मुहिम का हिस्सा थे।
इससे ये साबित होता है कि जब समंदर की गहराइयों में भी मौत मुकद्दर हो तो इंसान वहां पहुंचने और मौत से मिलने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देता है।